ये है पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर, जहां भगवान हनुमान आज भी सोने की जंजीरों में बंधे हैं। लेकिन जिस हनुमान को रावण जैसा अहंकारी नहीं बांध सका, उसे इस मंदिर में किसने, क्यों और कैसे बांधा? इस मंदिर की कहानी शुरू होती है समुद्र की भक्ति से, जो पूरे पुरी शहर के लिए एक महासंकट बन गई। समुद्र देव अपनी भक्ति में इतने व्याकुल थे कि वो भगवान जगन्नाथ के चरण छूने के लिए अपनी विनाशकारी लहरों के साथ बार बार पूरे शहर को तहस नहस कर देते थे। इस महाविनाश को रोकने के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र के किनारे पहरा देने के लिए तैनात किया, और समुद्र रुक गया, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। लेकिन रुकिए, भगवान जगन्नाथ एक बात भूल गए थे। जब भी पुरी शहर में कहीं भी राम भजन या कीर्तन होता, हनुमान अपना पहरा छोड़कर वहां पहुंच जाते, और उनके जाते ही समुद्र को फिर से मौका मिल जाता और शहर पर फिर से संकट आ जाता। तब भगवान जगन्नाथ ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो खुद उसी समुद्र तट पर आए और हनुमान से कहा, तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम्हें कोई और नहीं रोक सकता, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें कर्तव्य की इन बेड़ियों में बांधता हूँ। और जिस जगह पर भगवान ने अपने भक्त को बांधा था, उसी स्थान पर बाद में यह बेड़ी हनुमान मंदिर बनाया गया। कमेंट में बजरंगबली के भक्त जय श्री राम जरूर लिखेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और भव्य उत्सव है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 अलग अलग रथों में विराजमान होकर भक्तों के बीच आते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष सबसे बड़ा होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट और इसमें 16 पहिए होते हैं। ये लाल और पीले रंग से सुसज्जित होता है। इसके सारथी दारुक होते हैं और इसका नाम भगवान शिव के वाहन नंदी के नाम पर रखा गया है। भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज 44 फीट ऊंचा और 14 पहियों वाला होता है, जो हरे और लाल रंग से सजाया जाता है। इसके सारथी मातली होते हैं और यह रथ बलभद्र की शक्ति और वीरता का प्रतीक है। देवी सुभद्रा का रथ देवदलन कहलाता है। यह 43 फीट ऊंचा और 14 पहियों वाला होता है। काले और लाल रंग से सजाया जाता है और इसे दर्प दलन या पद्म ध्वज भी कहा जाता है। इसके सारथी अर्जुन हैं और गंगा यमुना इसके द्वारपाल माने जाते हैं। रथ यात्रा में भाग लेने और इन रथों के दर्शन मात्र से ही भक्तों के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ईश्वर से आत्मिक मिलन का पावन अवसर है। क्या आप पुरी के जगन्नाथ मंदिर के इन 10 अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानते हैं, जिसकी शुरुआत इसके शिखर पर स्थित हवा के विपरीत लहराते ध्वज से होती है, जो भौतिकी के नियमों को झुठलाता प्रतीत होता है। साथ ही मंदिर की स्थापत्य कला इतनी अद्भुत है कि दिन के किसी भी समय इसके मुख्य गुंबद की परछाई नहीं बनती। वहीं इसके ऊपर लगा सुदर्शन चक्र ऐसा है कि शहर के किसी भी कोने से देखने पर वो हमेशा आपके सामने ही नजर आता है। मंदिर के ऊपर पक्षियों की अनुपस्थिति और विमानों का न उड़ना इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। यहाँ प्रसाद पकाने की अनोखी विधि के तहत 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर वाले बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता है। मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करते ही समुद्र की ध्वनि पूरी तरह लुप्त हो जाती है, जो बाहर आते ही पुनः सुनाई देने लगती है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी रसोई स्थित है, जहाँ लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है, पर कभी अन्न की कमी नहीं होती। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार यहाँ ध्वज बदलने की परंपरा अत्यंत कठिन है, जिसे प्रतिदिन 214 फीट ऊंचाई पर चढ़कर पूरा किया जाता है। और मंदिर के भीतर ब्रह्म पदार्थ का रहस्य आज भी बरकरार है, जिसे हर 12 साल में मूर्तियों को बदलते समय पुरानी मूर्ति से निकालकर नई में रखा जाता है। और अंत में मंदिर की तीसरी सीढ़ी यानी यमशिला के बारे में मान्यता है कि इस पर पैर रखने से व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, इसलिए श्रद्धालु इसे लांघकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो बताइए, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारों का अनुभव करने आप कब आ रहे हैं?